हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम असेसमेंट वर्कशीट 2 करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को पता है ना ये वर्कशीट्स कितनी इंपॉर्टेंट है। और आज की वर्कशीट आपको पता है कैसे आई है? जो आपने अभी लास्ट वर्कशीट्स जितनी भी रिवाइज की हैं, ठीक है, उसी पे बेस्ड ये पूरी वर्कशीट है। और मार्क्स भी लिखे हैं। तो आपसे मैं एक चीज कहूंगी, आज आप ये वर्कशीट पूरी समझ लीजिए इस वीडियो से, उसके बाद आप पूरी वर्कशीट खुद से कीजिएगा और नंबर दीजिएगा कि कितने नंबर आपके आए हैं। मतलब चेक खुद ही कीजिएगा और देखिएगा कितने नंबर आए हैं। और मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के कितने कितने नंबर आए, ताकि पता चल जाए कि हमारी 10th की स्टडीज कैसी चल रही है। ठीक है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने 10th क्लास का स्टार्ट करा दिया है कोर्स, एमसीक्यू क्वेश्चन से स्टार्ट करा चुकी हूँ मैं चैप्टर नंबर 1 के। अब आपको हर वीक चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। ठीक है ना, तो आप भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नवंबर दिसंबर में आपको पता है आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस वाला एग्जाम है, टर्म 1 है। तो जल्दी से शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए करें हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप आराम से समझेंगे वर्कशीट। क्लास 10th की वर्कशीट है, मैथमेटिक्स है हमारे पास। वर्कशीट नंबर 2 है ये हमारे पास, जिसकी डेट हमारे पास है 3rd of August। तो वर्कशीट में यहाँ कह रहा है दिस वर्कशीट इज ऑफ 20 मार्क्स। 20 मार्क्स की वर्कशीट है। देखते हैं किस बच्चे के कितने नंबर आने वाले हैं। द वर्कशीट हैज 10 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन है। द मार्क्स ऑफ क्वेश्चन आर इंडिकेटेड। हर क्वेश्चन के आगे उसके नंबर लिखे हुए हैं। चलो, सबसे पहले है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कि लास्ट ईयर में ही ये नया पैटर्न आया था केस स्टडी का। ठीक है ना, तो वही क्वेश्चंस कुछ आपको यहाँ दे रखे हैं। चैप्टर नंबर 1 की केस स्टडी मैंने भी करा रखी है आपको, उसमें 3-4 है। वो भी आपकी डीओई के साइड से ही आई थी। मैं लिंक डाल दूंगी उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा वहां से। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 1 मार्क ईच है। चलो देखते हैं क्या है केस स्टडी। कोविड के ऊपर दे रखी है। अरे वाह, कोविड चल रहा है तो उन्होंने कोविड के ऊपर ही एक केस स्टडी बना के दे दी है। क्या कह रहा है हमसे यहाँ पर ये एक टेबल आपको दे रखी है। फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेशेंट। अच्छा, एक हॉस्पिटल में एक दिन में कितने पेशेंट एडमिट हुए वो आपको बता रखा है। जैसे कि आपको यहाँ पर बता रखा है, देखो कि 20 एज दे रखी है। 5 to 15 में, जो 5 to 15 ईयर के एज के थे वो 8 पेशेंट थे। ऐसे 15 to 25 10 थे, 25 to 35 20 थे, 35 to 45 23 थे। ये आपको सब दे रखा है कि कितने एज के कितने पेशेंट है एक दिन में जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। ठीक है, चलो अब कोविड के ऊपर है। चलो देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे यहाँ पर क्लास साइज ऑफ 5 to 15। क्लास साइज याद है, हमने क्लास साइज वर्कशीट में समझा था ना, क्लास साइज और क्लास मार्क, और इसका हमने फॉर्मूले भी किए थे, है ना। तो क्या था क्लास साइज हमारे पास? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट थी 15, लोअर लिमिट मैंने आपको बताया था लोअर मतलब स्मॉलर, याद रखना। तो 5 है ना स्मॉलर, तो 15 में से 5 को माइनस कर देते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है। सेकंड में आपसे कह रहा है क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास मार्क क्या था? इसका भी एक फॉर्मूला था। वो क्या था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। याद आ रहा है अब पीछे की वर्कशीट्स? लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक पीछे की वर्कशीट्स नहीं की है ना, तो पहले आप वो वर्कशीट्स कीजिएगा, बाद में ये कीजिएगा। ठीक है, रिवीजन हो जाएगी आपके पास फिर इसकी। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो 20 + 30 50 + 10 60/2, तो 30 आंसर आ गया मेरा यहाँ पर। दो क्वेश्चन तो इतनी जल्दी से हो गए, 2 मार्क्स। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड ड्यूरिंग अ डे इन अ हॉस्पिटल। एक दिन में कितने पेशेंट एडमिट हुए हैं? तो कितने हुए हैं अगर मैं इन सबको ऐड कर लूं, 8 + 10 + 20 + 23 + 14 + 5, तो पता चल जाएगा कितने हुए हैं। तो आप सब ऐड करो कि कितना आ रहा है। तो देखें तो 10 + 20 30, 40 50 60, 60 यहाँ पर हो गए ना, और यहाँ पर 7 + 8 15 60 70 80, तो 80 मेरा आंसर आ रहा है इसका। आप भी ऐड करके देखिएगा, 80 ही आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड ड्यूरिंग द डे इन अ हॉस्पिटल। एवरेज बताना है। तो देखो एवरेज मतलब हम ये कह सकते हैं कि मीन बताना है। ऑन एन एवरेज मीन भी हमारे को यही चीज बताती है। लेकिन हमने अपने लास्ट वर्कशीट में जब मीन किया था ना, तो ऐसे क्लास इंटरवल वाइज नहीं था वो। लेकिन हाँ, आपको याद हो तो हमने उसका फॉर्मूला किया था, समेशन FI XI डिवाइडेड बाय FI। आपको याद आ रहा है मैंने आपको क्या कहा था? जब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं जरूर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा दूंगी। आ गया क्वेश्चन, करें अब अप्लाई। चलो यहाँ करते हैं। इसको ना लिखना पड़ेगा पहले, तो मैं इसको लिख लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, फिर करते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन है? फोर्थ क्वेश्चन है शायद हमारे पास, ये है ना। फोर्थ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मुझे एज दे रखी है कितनी, 5 से शुरू है। तो 5 to 15 है, 15 to 20 है, 20 to 25 है,
ठीक है, 25 टू 30 है, 30 टू 35 है, और 35 टू 40 है। अच्छा 5 का गैप है क्या? 5 टू 15, ओह 15 टू 25 है, ये गलत लिख दिया है। 10 का गैप है इनमें। कोई बात नहीं, अभी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ 10 आ गया। 15 टू 25, 10 का गैप हो गया, ठीक है। 25 टू 35 हो गया है, 35 टू 45 हो गया है, 45 टू 55 हो गया है, और है कुछ 55 टू 65 भी है। ठीक है, तो जो ये आपको दे रखी है, ये पेशेंट की फ्रीक्वेंसी एफ दे रखी है आपको यहाँ पर। एफ आई कितना दे रखा है? 8 10 20, 8 10 20। ठीक है, उसके बाद है 23 14 और 50। 23 14 और 5 है, आई थिंक, हाँ 5 है, 5 है ना। ठीक है, अब एक्स आई आपको निकालना पड़ेगा। देखो एक्स आई है क्या चीज? इनके बीच की वैल्यू है। तो बीच की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 5 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब 20 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 10। ठीक है, मैं ये कह सकती हूँ कि हमने ऐसा कुछ अभी क्वेश्चन नंबर 2 में देखा है। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो ये वाला क्लास मार्क है ना, तो क्लास मार्क को ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में आ जाएगा 10, इन दोनों के बीच में है 20, इन दोनों के बीच में है 30, इन दोनों के बीच में है 40, इन दोनों के बीच में है 50, इन दोनों के बीच में है 60। बस समेशन एफ आई एक्स आई निकालो फटाफट, इंटू करके, इंटू करना है। ठीक है, 8 इंटू 10 80 हो जाएगा, 10 इंटू 20 200 हो जाएगा, 20 इंटू 30 600 हो जाएगा। अब 23 को जब आप 4 से इंटू करोगे, जीरो तो आप बाद में लगा ही सकते हो ना, तो मैं यहाँ पर इंटू करके लिख देती हूँ, 920 आ जाएगा। सिमिलरली 14 को 5 से इंटू कर दो, जीरो बाद में लगा देना, तो 700 आ जाएगा, और यहाँ पर 300 आ जाएगा। अब इसका टोटल तो हम पहले ही कर चुके थे 80 एक क्वेश्चन में, दोबारा मत कीजिएगा, टाइम वेस्ट होगा। इसको प्लस कर लेते हैं, चलो। तो 600 प्लस 200 800, 800 920 प्लस 80 1000, 1800 तो मुझे यही मिल गया, और एक 1000 और मुझे मिल रहा है, तो 2800 आ गया मेरा। बस अब एवरेज निकल जाएगा, एवरेज का मतलब यहाँ पर मीन निकालना ही है, तो वो हो जाएगा समेशन, समेशन मतलब सबका टोटल एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। तो ये हो जाएगा 2800 डिवाइडेड बाई 80। डिवाइड करके देख लें जरा, रुको मैं डिवाइड करती हूँ, कितना आ रहा है मेरा राउंड फिगर में आ रहा है 2800 को 80 से करके 35। है कहीं पर ऑप्शन? बिल्कुल सी वाला ऑप्शन है, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ कह रहे हैं द क्लास इंटरवल हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। किसकी सबसे ज्यादा है? मुझे इसकी दिख रही है 35 टू 45 की, क्योंकि इसमें ही 23 सबसे ज्यादा पेशेंट इसमें ही है, तो 35 टू 45 ना, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 तक? तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है 4 प्लस 3, मतलब 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है और 3 मार्क का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आप पे, draw a line segment AB of 6 centimeter and with the help of ruler and compass draw its perpendicular bisector। कंस्ट्रक्शन लास्ट टू लास्ट पीछे वाले वीक में आई थी ना, इस वाले वीक को छोड़ के पहले वाले वीक में थी। कैसे करना है आपको पता है, स्टेप बाय स्टेप करना होता है कंस्ट्रक्शन हमेशा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है, पेंसिल और स्केल से ही कीजिएगा आप। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ, इसको नाम दे देना ए बी। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो आप क्या करो, अब कंपास में पेंसिल को फिट करो, और 6 सेंटीमीटर है तो हाफ से थोड़ा ज्यादा कंपास खोल लो। तो 6 का हाफ देखा जाए तो 3 होता है, तो 3 से थोड़ा सा ज्यादा 3.5 का कंपास खोल लो। कंपास खोल के ए पे कंपास का पॉइंट रखो, एक आर्क यहाँ लगाओ, एक आर्क यहाँ लगाओ। फिर सेम कंपास मत बंद कीजिएगा, बी पे कंपास का पॉइंट रखो, एक आर्क यहाँ लगाओ और एक आर्क यहाँ लगाओ। बस जहां पर ये कटिंग पॉइंट्स आ रहे हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और इसको आप चाहो नाम दे दो, एक को सी नाम दे दो, एक को डी नाम दे दो। ये बन गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसका? लाइन ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी का। बहुत ही आसान है, यहाँ लिख दीजिएगा ये 6 सेंटीमीटर है। स्टेप बाय स्टेप करना, पहले लाइन ड्रॉ करना, कंपास खोलना हाफ से ज्यादा, फिर एक बार ए पे रख के ऊपर नीचे आर्क लगाना, एक बार बी पे रख के ऊपर नीचे आर्क लगाना, बस कटिंग पॉइंट को ज्वाइन कर देना। है ना आसान? चलिए कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6 भी। जल्दी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये लास्ट ईयर की वर्कशीट में हमने कुछ फॉर्मुलेस किए थे। चलिए यहाँ पर अब बारी आ गई है रिवीजन करने की। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू है 22/7, आर मुझे क्वेश्चन में गिवन ही है, 7 गिवन है।
तो 7 × 7, इस 7 से ये 7 कट गया तो 22 इंटू में 7, तो 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 154 यूनिट देखी जाए तो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर। कहीं पर डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन को रटिएगा मत, बिल्कुल अच्छे से समझ के कीजिएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 90 डिग्री। सेक्टर का फॉर्मूला भी किया था हमने, याद हो तो, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, याद है ना आप लोगों को। फॉर्मूलेज अच्छे से कीजिएगा, इस पूरे चैप्टर पे तो मैंने फॉर्मुलेस की वीडियो भी अलग से बना रखी है, मैंने आपको उस वर्कशीट में भी कहा था और इस वर्कशीट में भी कह रही हूँ, मैं लिंक दूंगी नीचे, आप सारे फॉर्मुलेस अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि एग्जाम टाइम पे आपको काम आए, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, चलिए यहाँ पर निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास होता क्या है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा शायद मुझे 90 गिवन है, आर 3.5 है, लिख लेते हैं पहले। हाँ, 90 अपॉन में 360, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 3.5 इंटू में 3.5, क्लियर। जो कट हो रहा है कट कर देते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाया 10 आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाया 10 आ गया, 0 से 0 को काट दिया, 9 से इसको काटा 4 आ गया। तो फाइनली 22 इंटू में 35 इंटू में 35 और यहाँ पर कितना बचा, 4 इंटू में 7 इंटू में 10 इंटू में 10 बचा। कट कर देते हैं, 7 से अभी ये कट हो रहा है, 5 से इसको कट करते हैं 2 पे, 2 से इसको कट करते हैं 11 पे। तो फाइनली अब क्या बचा हमारे पास, 11 इंटू में 35 और यहाँ पर बचा है 4 इंटू में 10 बचा ना, बस इतना ही बचा है। तो कुछ और कट हो रहा है, आप चाहो तो इन्हें कट कर सकते हो, वरना अगर मैं डायरेक्ट आंसर निकालूं तो 11 को 35 से इंटू कर लो, 385 और नीचे आ जाएगा 40, इसको 40 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है, आप कट करके निकालो या कैसे भी निकालो। तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर, सेंटीमीटर ही है, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सेंटीमीटर ही है, क्लियर। क्वेश्चन फॉर्मूला लगाना था, वैल्यूज पुट करनी थी, ठीक है। चलिए अब आ गए हैं 9 और 10, दो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, ये 4 मार्क का एक क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फाइंड आउट द एरिया ऑफ मेटल शीट नीडेड टू मेक अ क्लोज सिलेंडर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर, ऑल्सो फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आपसे क्या कह रहा है, आपको एक क्लोज सिलेंडर बनाना है, तो उसके लिए आपको कितनी मेटल शीट चाहिएगी ये आपको बताना है, पूरा बंद सिलेंडर। तो जब पूरे पे वो शीट लगानी है तो इसका मतलब मुझे इस सिलेंडर की टीएस से निकालना पड़ेगा। अगर ओपन सिलेंडर होता तो मैं सीएस से लगाती, लेकिन मुझे यहाँ क्लोज्ड की बात कर रहे हैं तो टीएस से निकालना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड, तो वो क्या होगी, टीएस से ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब वो है क्या, 2 पाई आर प्लस एच, फॉर्मूला मेन है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं है तो गलत हो जाएगा। फॉर्मुलेस पे, सब फॉर्मुलेस पे लगभग वीडियो बनी हुई है, सबकी लिंक मैं आपको नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो इस वीडियो के साथ साथ वो सारी वीडियोस भी अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7, आर क्या है आपके पास, आर है हमारे पास 4.2 है, ठीक है, एच 6 है, ठीक है ना। पॉइंट हटाया, यहाँ से 10 आ गया, कट हो रहा है ये, इसको इससे कट कर देती हूँ, 6 पे पूरा पूरा कट हो रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो 2 इंटू 22, 7 6 या 42 होता है, कट कर दिया 10 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10.2, 4.2 में 6 प्लस करोगे तो 10.2 ही आएगा। अब ऐसा करते हैं हम ना, इन्हें इंटू ही कर लेते हैं, तो मैंने ना 2 को 22 से और फिर 6 से इंटू किया, तो मेरा 264 आया और नीचे का 10 ऐसे ही है और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 10.2, ठीक है। कहीं पर गलती तो नहीं की है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2 को 22 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, 44 को 6 से करेंगे तो 264 आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी यहाँ पर आ जाएगा 26.4 और यहाँ पर आ जाएगा 10.2। आप क्या करो, बस 26.4 को किससे इंटू कर दो, 10.2 से इंटू कर दो, तो आसानी से आपका आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है, 269.28 यूनिट, यहाँ से देख के लगाओ, सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया था इसलिए स्क्वायर लगाया, लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, क्यों, क्योंकि अभी आपको उसकी वॉल्यूम भी निकालनी है। तो चलिए वॉल्यूम भी निकाल देते हैं यहाँ पर।
तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22/7 रख लिया, आर की जगह 4.2 इंटू में 4.2 रख लिया, और एच की जगह कितना रखेंगे, 6 था ना एच। यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ पर 10 आ गया, इसको इससे कट कर दिया, 6 आ गया। 6 7 जब 42 होता है ना, तो 22 इंटू में 6 इंटू में 42 इंटू में 6, और यहाँ पर 100 है। तो ऐसा करते हैं, पहले ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 22 को 6 से करते हैं, फिर 42 से करते हैं, और फिर 6 से करते हैं। तो 33264 डिवाइडेड बाय 100 आएगा। लो वॉल्यूम भी निकल के आ गई है, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, लेकिन यहाँ क्योंकि हमने यहाँ पर वॉल्यूम निकाली है, ठीक है, तो 0.64 क्यूब। क्लियर। चलिए आ गए लास्ट क्वेश्चन पे, आ गए हम बड़ी जल्दी। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। एंगल ड्रॉ करना है, फिर से दोबारा से जरा जल्दी से कंपास और वो ले लेना और फिर ड्रॉ करना। तो हम यहाँ करते हैं, 45 के लिए आपको पहले 90 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि 90 का आधा 45 होता है। तो कैसे ड्रॉ किया था, कुछ बच्चों को तो याद होगा, है ना। देखो सबसे पहले एक आपको लाइन बनानी है, यहाँ पर फिर कंपास खोलना है, आपकी मर्जी है, आप एक रे बनानी है, सॉरी लाइन नहीं, रे बनाना। कंपास खोलना कितने भी रेडियस का खोल सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप एक बार खोल लोगे ना, फिर उसे आप बंद मत कीजिएगा, ठीक है। कंपास ओपन करने के बाद कंपास का पॉइंट इस पॉइंट पे रखना है, नाम दे दो ए और बी, और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो, ठीक है। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद कंपास नहीं बंद कीजिएगा। अब कंपास का पॉइंट यहाँ रखो सी पर, एक आर्क लगा दो, ठीक है। अब कंपास का पॉइंट यहाँ रखो डी पर, और एक और आर्क लगा दो। मैं हर एक को नाम दे रही हूँ इसलिए। फिर कंपास बंद नहीं होना चाहिए। अब कंपास का पॉइंट ई पर रखो और एक आर्क यहाँ लगाओ, फिर दोबारा डी पर रखो और एक आर्क यहाँ लगाओ। इस कटिंग पॉइंट से इसको क्या कर दो, डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दो। क्यों भाई डॉटेड लाइन को, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री का एंगल बना है और मुझे क्वेश्चन में 45 डिग्री बनाना है, इसलिए मैं इसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर रही हूँ। जो मेन एंगल है उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है। एक बार दोबारा बता दूं, ए बी एक मैंने रे बना दी, ए पे कंपास का पॉइंट रखा, कितना भी रेडियस का एक सेमी सर्कल बना दिया। उसके बाद वहां पर सी पे कंपास का पॉइंट रखा, डी से डी एक आर्क लगाई, डी पे कंपास का पॉइंट रखा, ई एक आर्क लगाई, ई पे कंपास का पॉइंट रख के ऊपर एक आर्क लगाई, ठीक है, और फिर डी पे रखे एक, वही सेम आर्क को कट कर दिया, ज्वाइन कर दिया, 90 बन गया। अब इसका हाफ बनाना है। अब कंपास उठा लो, यहाँ पर इसको मैं नाम दे देती हूँ एक एफ पॉइंट। एफ और सी के जितना, इतना कंपास खोलो, इतना, इतनी रेडियस का कर लिया आपने ओपन कंपास, इतनी रेडियस का। अब क्या करो, इतना कंपास खोलने के बाद एफ पे कंपास का पॉइंट रखो, एक आर्क लगाओ, सी पे कंपास का पॉइंट रखो, एक और आर्क लगाओ। कटिंग पॉइंट आ जाएगा, जैसे ही कटिंग पॉइंट आए इसको आप क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, बिल्कुल कटिंग पॉइंट से करना, ठीक है। तो ये जो आपका बना है, ये आपका बन गया 45 डिग्री। इसे बोलते हैं 90 का हाफ, 90 का बाइसेक्टर 45। तो 45 के लिए हमेशा पहले आपको 90 बनाना है, उसके बाद ही 45 बनाना है। तो 90 मैंने डॉटेड लाइन से बना दिया और ये मैंने इससे बना दिया। हुआ क्लियर क्वेश्चन, कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे यहाँ पर कंप्लीट। तो इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब बात आती है होमवर्क क्वेश्चन की। तो आज मैं आपको इसमें कोई होमवर्क क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, हाँ, लेकिन एक चीज आपसे जरूर पूछूंगी कि आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपके इन 20 में से कितने मार्क्स आए, कितने बच्चों के कितने आए। जितने भी आए आप उतने जरूर बताइएगा, ताकि उसी हिसाब से मैं आपको 10th की आगे की तैयारी करा सकूं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करके अपने नंबर जरूर बताएंगे, और वो भी ऑनेस्टली बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं इस असेसमेंट में, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्कशीट जो है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।